बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाक के साथ ज़िशान नूर आपसे मुखातिब है। 23 अक्टूबर 2022 को पाकिस्तान के एक सीनियर सहाफ़ी और सीनियर सिटीज़न अरशद शरीफ को कीनिया के शहर नैरोबी में बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया जाता है। उसके बाद पाकिस्तान की इंतज़ामिया, कानून नाफज करने वाले इदारे, इंसाफ फराहम करने वाले इदारों ने इस केस को कोई ज़्यादा संजीदगी से नहीं लिया, बल्कि एक बड़ी बेनामी सी जो FIR है वो इस्लामाबाद के एक पुलिस स्टेशन में दर्ज कर दी गई। उसके बाद पाकिस्तान की पूरी कौम ने अरशद शरीफ शहीद की फैमिली के साथ इजहार यकजहती करते हुए, इजहार अफसोस करते हुए इसके ऊपर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी दिन तक ये ट्रेंडिंग भी रही ये चीज़। उसके बाद लोगों ने फिजिकली भी इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो आकर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद एक ट्रेंड जो है वो ट्विटर के ऊपर शुरू किया गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस को लेटर लिखे जाएंगे और वो सैकड़ों हजारों की तादाद में जो है वो लेटर लिख के उन्हें भेजे जाएंगे, जिनके ऊपर उनसे दरखास्त की जाएगी कि आप इसके ऊपर 100 मोटो नोट्स लें। उसके बाद पाकिस्तान की गयूर अवाम ने, पाकिस्तान की कौम ने हजारों की तादाद में जो है वो खतूत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एड्रेस के ऊपर जो है वो भेजे। उसके बाद फिर एक केस की समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये रिमार्क्स भी दिए कि बहुत ही ज्यादा तादाद में जो है हमें लेटर मसूल हो रहे हैं, और इस तनाज़ुर में जो हमारे कुछ अहम और कीमती लेटर जो सुप्रीम कोर्ट को रिसीव होते हैं वो भी उसमें मिक्स हो रहे हैं, तो बड़ी जो है परेशानी का जो है वो सबब है। उसके बाद खैर फिर उन्होंने इस केस के हवाले से 100 मोटो नोटिस ले लिया। नाजरीन, इस केस में जो एक बड़ी इंतहाई अफसोसनाक चीज हुई है वो ये हुई है कि अरशद शरीफ शहीद की जो वालिदा हैं उन्होंने एक खत जो है वो सुप्रीम कोर्ट को लिखा था। उस खत में उन्होंने 3-4 लोगों का जिक्र किया कि इनको जो है वो इस केस में नामजद किया जाए। उसके बाद जो है वो इस केस की पैरवी करने के लिए, इस केस में अपेयर होने के लिए कोई वकील भी मौजूद नहीं है। ये इंतहाई जो है वो अफसोस की बात है कि उनकी शहादत के ऊपर बहुत सारे लोग जो मगरमच्छ के आंसू बहाया करते थे, जिन्होंने उस वक्त को भी जो है वो कैश करने की कोशिश की, आज उनकी एक्सेस में कोई एक कानूनदान भी नहीं है जो उनके केस में जो है वो अपेयर हो सके, उनके केस में जो है वो कोर्ट में उनके केस की पैरवी कर सके। नाजरीन, इस हवाले से जो अब उनके केस में जो अपेयर होने का फैसला किया है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो साबिक जज हैं, साबिक तो खैर नहीं, मैं तो अभी भी उन्हें मौजूदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ही तस्वर करता हूँ, बल्कि चीफ जस्टिस नहीं, शायद वो अगर उन्हें उनके साथ ये ज्यादती ना की गई होती तो अब वो जो है सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज होते। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी साहब ने जो है वो इस केस की पैरवी करने का, इस केस में अपेयर होने का फैसला किया है। जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी जो है वो इंतहाई क्रेडिबल, ईमानदार और बेबाक जो है वो एक जज थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्होंने काफी देर जो है वो इस हवाले से सर्व किया। अभी कुछ दिन कबल जो है वो उनकी फैमिली के साथ जो है मुलाकात भी हुई, उसमें सारी चीजें तय पा गई हैं। वो वॉलंटरीली अपने आप को जो है वो इस केस में उन्होंने पेश किया है, और वो अपने आप को अगली जो हियरिंग होगी उसमें उनके वकील के तौर पर वो अपेयर होंगे। लेकिन नाजरीन, अरशद शरीफ शहीद ने इस मुल्क की एक सियासी जमात के लिए अपना तमाम स्टेक जो है वो दाव पर लगाया था। हालांकि वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ अपना टिल्ट नहीं रखते थे, लेकिन जब से ये रजीम चेंज हुई थी उसके बाद उनका एक वाज़ेह मौक़िफ़ था। उन्होंने जिस तरह प्रेजेंटेशंस दी रजीम चेंज के ऊपर, इस तरीके से उस पार्टी का कोई स्पोक्स पर्सन भी नहीं बोल सकता था। लेकिन उनकी शहादत के बाद इस पॉलिटिकल पार्टी के पास एक लंबी टीम है, जो लीगल टीम है, उनमें से कोई भी वकील जो है वो उनका केस जो है वो पैरवी करने के लिए, उसमें पेयर होने के लिए तैयार नहीं है। ये इंतहाई जो है एक अफसोसनाक बात है। लेकिन अब चूंकि जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी साहब इस केस में अपेयर होंगे, तो देखते हैं अब आने वाले समाअत के ऊपर वो इस केस को कैसे पैरवी करते हैं। मैं तो यही दुआ करूंगा कि अल्लाह उन्हें जुर्रत, इस्तिकामत अता करे, ताकि वो उनके केस में जो है वो बड़ी जुर्रत के साथ जो है वो पैरवी करें और उनकी फैमिली को इंसाफ फराहम करें। इसके साथ ही अपने मेज़बान ज़िशान नूर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।